दुनिया हजार रंग से मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद सुब्रो सलामर से। दोस्तों, आज 17 फरवरी मंगल का दिन और दिन के 11:30 बजे का टाइम, और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला नौशहर फ़ैरोज़ के एक करीबी कस्बे मच्चुर में। तो आज हम आपको बिल्कुल ही एक अलग से एक नया रंग दिखाने वाले हैं। अपने चैनल के तवस्सुत से दुनिया हजार रंग के हवाले से इंशाअल्लाह होंगे बिल्कुल हज़ारों रंग। तो आज का रंग एक मेहनतकश इंसान के हाथों का हुनर होगा, एक मेहनतकश इंसान के हाथों का रंग होगा, और ऐसा रंग जो आजकल नायाब हो चला है। शराब दुनिया की देखा देखी प्लास्टिक के बेवजह इस्तेमाल ने इस फ़न को बिल्कुल नापेद बना दिया है। और ये फ़न है हाथ की मेहनत से मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के ये बर्तन किस तरह तैयार होते हैं और एक सादा सी मिट्टी को ये हुनरमंद हाथ किस तरह से उसमें रंग भरते हैं, उसमें जान डालते हैं कि रंग वो बोलते हैं, बर्तन वो बोलते हैं। तो हमारी एक तहज़ीब भी है, तमद्दुन भी है, तो तारीख़ भी है। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग इंशाल्लाह हम पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि एक मिट्टी से मटके तक का सफ़र किन किन मराहिल से गुज़रता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। तो आइए देखते हैं और मिलते हैं हुनरमंदों से। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अनवर साहब, आप अपना थोड़ा तारुफ कराइए कि आपकी तालीम कितनी है? सर मेरी तालीम जो है बीए पास है। या जो हमें तो नौकरी नहीं मिलती है, इसीलिए हम ये सदियों से काम आता रहा है, और जो मन के दड़ों से ये साबित है। सही। उसी वक्त से ये हम काम करते आए हैं। जो मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ये आपको मिलेंगे। ये मिट्टी सर हम दूर दूर तक जाते हैं और मिट्टी से 15 फुट इस ज़मीन से निकालते हैं, वो भी उसको चेक करते हैं ये मिट्टी काम की है या नहीं काम की है, और भी इसको खोदते हैं। तो कम से कम 25 फुट या अंदर सुरंग बना के इस मिट्टी को हम ले आते हैं। इसमें ख़ास बात तो यही है, ये जो आम मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी इसको चीकी करते हैं, ठंडा बनाते हैं। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इसमें जो हम ठिक्कर बनाते हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आप देखिए, जो दुनिया में कितने भी फ्रिज का पानी पीते हैं, बैक्टीरियाज वाले पानी होते हैं, वो जज़ब नहीं करते हैं। ये ठिक्कर ही है, ठिक्कर का बर्तन है जो जज़ब कर देते हैं। अब इसको सर में आपकी वज़ाहत बताते हैं ये किस तरह बनता है। जी। हम मिट्टी वहाँ से लेकर हम अपने जगह पे रखते हैं और इसको साफ़ करते हैं कचरा से। कोई इसमें सना सना से कोड होते हैं, इसको साफ़ करके हम इसको तमाम बारीक बनाते हैं। फिर इसको पानी डालते हैं, पानी डाल के इसको 15 मिनट कर रख देते हैं। फिर इसमें वो डालते हैं, हम झील पे काफ़ी दूर तक जाते हैं, पानी में बीच में उतर कर, ये जो उसको ये भी कहते हैं कल। तो उससे जो ऊपर से संक होते हैं, ये कोई पौधा है मेरे? ये पौधा है, वो वहाँ से ले आते हैं और इसमें डालते हैं क्योंकि ये ठंडा हो जाए। फिर ये बना के हम चौ तरफ माना पिड़ी लगाती हैं इसकी या अच्छी तरह। फिर इसमें वारी है, वारी जो आम है ये इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। यानी वारी का मतलब रेत जो है? रेत, ये उसका 2 किस्में हैं। ये आम ही की वारी जो है मिलती है, वो नहीं इस्तेमाल करते हैं हम। दरिया के बीच में जाते हैं, उसमें कि मच्छी के छिलर जैसी होती है, वो बहुत ठंडी होती है, इसमें डालते हैं। तो इस तरह ये बर्तन बनता है, वो फिर तैयार करते हैं बड़ी बड़ी मेहनत से।
दोस्तों ये है वो पौधा जिसको कल भी कहते हैं, कुत भी कहते हैं। ये देखिए कितना नाजुक है, हवा लग रही है और ये झड़ रहा है। तो ये झील के अंदर से निकालना पड़ता है, झील के अंदर होता है, बाकी कहीं दूसरी जगह नहीं है। ज्योग्राफिकली ये झील के अंदर ही ये पौधा होता है। दोस्तों ये है वो चीकी मिट्टी जिसको सबसे पहले बारीक पीसा जाता है। और उसको मज़ीद इस तरह से रिफाइन किया जाता है। अब इस मिट्टी को रिफाइन किया जा रहा है, यानी बिल्कुल बारीक मिट्टी से आगे प्रोसेस होगा। इसको पानी की नज़र किया जाएगा ताकि ये ठंडी हो जाए। तो दोस्तों अब मिट्टी को बिल्कुल बारीक करके, इसको रिफाइन करके, साफ़ करके ये पानी डाला जाता है उसमें। अच्छा, रिफाइन करने के, साफ़ करने के बाद आप इस मिट्टी को कितनी देर पानी में रखते हैं? मिट्टी में पानी डालकर उसके बाद में 15 मिनट रखते हैं। अच्छा, 15 मिनट के बाद में वो जो मैंने आपको दिखाया था कल का जो पौधा है, हाँ, उसमें डालते हैं। सही। ये इसमें अभी डाला हुआ है पौधा? नहीं डाला हुआ है, अभी बनाएंगे आप? अभी बनाएंगे सर। तो ये तो और अच्छी बात होगी कि आप काम करेंगे और हम आपको प्रैक्टिकली देख पाएंगे। जी सर, बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों आपका नाम क्या है? नवीद। तो जनाब ये नवीद भाई मेहनत कर रहे हैं। अब जो मिट्टी उन्होंने रिफाइन की है, साफ़ करके पानी के अंदर डाली थी, अभी आधे घंटे के बाद इसको मिला रहे हैं। और मिलाने के बाद एक वो जो एक पौधा है जिसको कल भी कहते हैं, सिंधी ज़ुबान में कुत भी कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये बताते हैं कि उस पौधे का ख़वास ये है कि वो मिट्टी को मज़ीद ठंडा करता है। मजबूत बहुत मेहनत वाला काम, मुशक्क़त वाला काम, बज़ाहिर सादा सा नज़र आने वाला काम, मगर बहुत ही एक पेचीदा अमल। अब जनाब ये है जी वो कल का पौधा। हो सकता है किसी दूसरे इलाके में इस मिट्टी की तैयारी कुछ दूसरे तरीके से भी की जाती हो, मगर मैं ये आपको ज़िला नुशर फ़िरोज़ के एक नवाही गांव मच्चुर में मौजूद, वहां से ये मनाज़िर आपको दिखा रहा हूं कि मिट्टी के बर्तन की तैयारी के लिए उस मिट्टी को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले चीकी मिट्टी आती है, उसको बिल्कुल बारीक करके, उसको साफ़ करके, उसके बाद उसको पानी में ठंडा किया जाता है। और उसके बाद ये चौथा मरहला जिसमें ये कल या कुत जो है वो मिलाई जा रही है। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि ये दोस्त कितनी मेहनत से काम करते हैं और कितना टाइम सर्फ होता है एक एक प्रोसेस पे, कि मिट्टी के पीछे जाना, फिर रेत के पीछे जाना, फिर इस पौधे का हसूल, क्योंकि हर जगह पर झील नहीं मुयस्सर।
तो दूर दूर तक जाना पड़ता है। मिट्टी के सही अनवर शाह साहब, ये नवीद भाई मेहनत तो कर रहे हैं, मिट्टी को गोंद रहे हैं, तो ये प्रोसेस कितनी देर तक चलता है? सर इसको मिट्टी को इसे तरह फिसलना, मार देना, हाँ। इसीलिए होते हैं कि जो बर्तन जो हम बनाते हैं वो फाट नहीं खाते हैं, चीर नहीं खाते हैं सही जी, सही। इसीलिए इसको मार देते हैं बार बार। यानी इसकी पिटाई हो रही है। हाँ, इसकी पिटाई हो रही है यहाँ, सही सही इसीलिए इसको मार देते हैं। सही सही। तो जनाब ये भी प्रोसेस है जी, मिट्टी को मारना कहते हैं ये अपनी इस्तिलाह में। और जब इसकी मार के बाद ये सुधर जाती है तो फिर जो चाहे उससे ये निकाल लेते हैं, अपनी पसंद की चीज़ बना लेते हैं। तो दोस्तों अब चक पर मेरे दूसरे मेहनत कश मजदूर अजीम भाई बैठे हैं। अजीम भाई क्या बना रहे हैं सबसे पहले आप? घड़े। अच्छा, तो मटका बनाएंगे जी, दिल्ला, जिसको दिल्ला भी कहते हैं। वाह जी वाह, एक मीनार सा बन गया है फिलहाल तो जनाब। यह है हाथों का फन। ये है जी मेहनत कश के हाथ। आजकल तो प्लास्टिक का ज़माना है और इसीलिए प्लास्टिक की मेहरबानी के हर घर में बीमार ही बीमार नज़र आते हैं, मगर जिस चीज़ में शफा है, फ़ायदा है, सेहत है, हम उससे कोसों दूर जा रहे हैं। ऐसा से महरूमी के मारे हुए हम लोग एक जेन्युइन चीज़ को छोड़कर अपने हाथ से ही बीमारियों को दावत देते हैं। दोस्तों सामने ये 3 सैंपल्स हमारे सामने पड़े हैं जो अभी अभी तैयार हुए हैं, मगर अभी ये नामुकम्मल हैं जनाब। इस पे अभी और ज़्यादा मेहनत होगी इस पे, क्योंकि ये एक दिन सूखेगा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक दिन यहाँ पर ठहर जाएं, फिर इसके ऊपर जो कल ये दोस्त मेहनत करेंगे वो आपको दिखाएं। तो चलते हैं एक दूसरी जगह पर, वहाँ पर सुना है कि जी ये मेहनत हो रही है, तो चल के वहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, फिर वापस इधर ही आएंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे दोस्तों के पास। दोस्तों हम दूसरी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हमारा अगला मरहला तैयार हो रहा है। आपने देखा दोस्तों ने वहाँ पर कुछ नया बनाया, तो उस बनाए हुए को कम से कम 1-1.5 दिन तक सूखने के लिए रखा जाता है धूप पर। और उसके बाद ये मरहला है जो दोस्त हमारे
मेहनत कश। अस्सलाम वालेकुम सजा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुमताज़ अली शाह है। सैयद मुमताज़ अली शाह साहब, ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये सैयद मुमताज़ अली शाह साहब हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस एक आइटम पर कितनी मेहनत सर्फ होती है। मुमताज़ साहब ये कितनी देर तक एक ऐसा समझो कि 10 मिनट खा जाता है। 10 मिनट एक चीज़ पर लग जाते हैं आपके? हाँ। सही 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 सही। तो दोस्तों जो मुमताज़ साहब जो बना रहे हैं वो बन के कुछ इस तरह इस शेप में आएगा। ये सामने कुछ बने हुए हैं। अब जो मुमताज़ साहब बना रहे हैं ये बिल्कुल खुश्क नहीं है, अभी इसमें चिकनाहट बाकी है। वाह वाह जी वाह। देखा आपने जनाब कि किस अंदाज में उसको बिठाया है ज़मीन पर। दोस्तों मच्चुर गांव फितरत की हुस्नाकियों से भरपूर, और उसी गांव के बाहर ये मेहनत कश बैठे हुए हैं। और यह है आखिरी मरहला, जब ये बर्तन सूख जाते हैं तो इनको यहाँ पर आग की नज़र किया जाता है। दोस्तों ये सामने फीडर लाइन का छोटा सा स्टेशन मच्चुर रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन का व्लॉग भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अब चलते हैं वापस। इन बर्तनों को आप कितने दिनों के लिए अंदर आग में रखते हैं? 3 दिन तक इसको आग लगती है, फिर वो 3 दिन तक और ठंडी होती है, वो फिर वो निकालते हैं। यानी पूरा हफ्ता इसमें लग जाएगा? पूरा हफ्ता अब लग इनको जाता है। पूरा हफ्ता लग जाएगा मुकम्मल होने में। जी जी। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम उस तरफ जहाँ पर इन लोगों ने आज ही जो है वो ये तैयार शुदा चीज़ें आग के नज़र कर रहे हैं। वो माहौल कैसे बनाते हैं, किस तरह से वो आग देते हैं, चलते हैं उस तरफ। तो दोस्तों ये इस तरफ है जी ये फाइनल पोर्शन कि मिट्टी के इन बर्तनों को इन्होंने जो है वो आग में आग इसके अंदर जल रही है, अंदर भी अंदर की नहीं, साइड ये अभी शुरू की है। यहाँ से शुरू की है? जी हाँ। तो ये वहाँ तक कैसे, आगे तक कैसे पहुँचेगी? ये कम से कम 2.5-2 घंटों में ये आग ऊपर से आस्ता आस्ता पूरे इलाके में फैल जाएगी। जाएगी। तो इसके अंदर क्या कुछ आपने रखा हुआ है कि वो जलने में उसको मदद देता है? उसमें जो काठ है। अच्छा, लकड़ी है? हाँ, लकड़ी है, काठ है, और चप्पलें हैं। अच्छा। और कुछ कट्टे हैं जी जी, जिसको आग लग जाए। प्लास्टिक है। एक तो फिजिकली ये आप देख रहे हैं आग लगाई है, मगर इसमें भी कोई टेक्निक ऐसी अंदर ने लगाए रखी है, और इस टेक्निक से वो सारे बर्तन रखे हुए हैं कि ये आप देख रहे हैं। ये हवा के लिए इन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है। ये जगह जगह पे, ये मैं आपको वो तरफ भी ले जाता हूँ। ये देखिए, ये भी पहन रखो। ठीक।
तो जनाब ये चारों तरफ एक एग्जॉस्ट का बंदोबस्त है और इनके बकौल के 2-2.5 घंटे में आग तो वहाँ से शुरू की है इन्होंने, मगर ये इस पूरे इलाके आखिर तक, जो आखिरी बर्तन तक ये आग पहुँच जाएगी। अब देखिए यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा असर, मगर ये हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा है। तो दोस्तों ये दोस्त हमारे सामने खड़े हैं, इनकी मेहनत इनके हाथों में है। अब इनसे जाते जाते सिर्फ इतना पूछेंगे कि इस मेहनत के एवज़, इस मेहनत के सिले में इनको क्या कुछ मिलता है और जो मार्केट में ये बेची जाती है उसकी कीमत क्या होती है। तो सबसे पहले ये नवीद भाई हैं, तो इनके हाथ में सुराही है। तो अनवर साहब, इस सुराही को आप कितनी कीमत पर ये व्यापारी आपसे ले जाते हैं, दुकानदार आपसे उठाते हैं? सर ये हमसे जब ये उठाते हैं तो 130 के दाने पे ये एक उठा लेते हैं। जब अपने दुकान पे ये शे जो उससे दुकान पे आती है तो दुगनी रकम इसकी वो लेते हैं सेठ हमारे। अच्छा। हाँ। और ये आपके हाथ में ये चक्रा जिस पे रोटी बेली जाती है, हाँ। तो ये इसकी प्राइस आपके पास क्या है? सर ये इसकी प्राइस है 100 रुपया जी। और हाँ। मार्केट में कितना बिकता है? में जब ये जाते हैं तो 150 रुपये के वो बेचते हैं। 150। और ये गुल्लक है, तो इसकी कीमत क्या है? सर इसकी कीमत है 120 या 110 ये हम बेचते हैं। और मार्केट में कितने मार्केट में भी ये 150 रुपया बंदे को देते हैं। 150। और जनाब ये मटका है, इसकी क्या कीमत है? सर इसकी भी कीमत 130 रुपये है। जब ये मार्केट में आते हैं 350 पे ये बेचते हैं वो बेचते हैं। जी। तकरीबन आधा मतलब मुनाफा इस पे आधे वो है। रखते हैं। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने अपना सारा दिन का काम छोड़ के मुझसे तावन किया और यह डेमो आपने मुझे दिया, सारी चीज़ें बना के दिखाई, सारा प्रोसेस दिखाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा, अल्लाह आपको इसका अजर भी देगा, सेहत भी देगा। आमीन। तो दोस्तों, हमारा आज का ये रंग आपको कैसा लगा? आज का रंग मैं समझता हूँ कि ये मेरे चैनल का रंग नहीं, ये इन मेहनत कशों का रंग है। तो इन मेहनत कशों को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि इस मिट्टी में सेहत भी है, सलामती भी है। मगर हम क्या करें कि आर्टिफिशियल चीज़ों की भरमार ने हमारी आँखों को चकाचौंध कर दिया है। हम एक रविश के पीछे भागे जा रहे हैं और उसका नतीजा भी आप सब के सामने है। तो ये जो हाथ के बने हुई चीज़ें हैं, ये यूँ समझ लीजिए कि शायद इनके बाद जो नस्ल आएगी उसमें वो बिल्कुल मादूम हो जाएगा, क्योंकि इनको अपनी मेहनत का सही सिला नहीं मिलता। इनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता है। आपने ये मुलाहिज़ा किया कि इस एक प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा दिन यहाँ पर लगाते हैं। कुछ लोग मिट्टी को साफ़ करते हैं, तो कुछ लोग बर्तन बनाते हैं, तो कुछ लोग उसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो ये सब मुख्तलिफ प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद जाके ये एक बर्तन तैयार सूरत में सामने आता है, मगर उसका भी सही मुआवजा इन तक नहीं पहुंच पाता। लिहाजा हमें चाहिए कि इन जो मेहनत कशों की मेहनत है उसकी कदर करें। उसको कदर इस तरह से होगी कि इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो कि हमारे ही फ़ायदे के लिए है, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहतर है। तो मैं पुरुम्मीद हूँ कि आज का हमारा ये कंटेंट भी आपको बहुत ही भला लगेगा। जिन दोस्तों को हमारा आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसके अलावा अपने दोस्तों अजीज़ों में इस सिलसिले को शेयर भी कीजिए, ताकि इल्म व आगही का ये सफ़र फलता फूलता रहे। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच देंगे
और आल का ऑप्शन चूज़ करेंगे ताकि हमारी हर नई वीडियो उन तक पहुंच पाए। तो सांसों की सलामती तक होगी आप दोस्तों से मुलाकात, फिर किसी नई मंजिल, फिर किसी नई साइट, फिर किसी नई जुहद के साथ। तब तक चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।